यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स होने वाला है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस वन बाय वन कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि जिसने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, कृपया जल्दी से जाए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना अधिक आप लोग शेयर करेंगे आप लोगों को उतने अच्छे कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सारे वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा वीडियो से। तो जल्दी से जाए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन क्लिक कर दें। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद, चलिए इससे हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बहुपद, यहाँ बहु और पद है। तो बहु क्या है भाई? सास बहू वाला बहु नहीं है ये कि बहु माजी, वो सब नहीं है। बहु हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, एक वचन पढ़ते थे, एक वचन बहुवचन। वहां बहु क्या था? बहु का मतलब होता था बहुत सारा। तो यहाँ एग्जैक्टली वही बहु है, बहुत सारा। ठीक है, और पद क्या है हमारा? टर्म्स। तो बहुत सारे पद, मतलब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल्स में हमारा बहुत सारे पद होने चाहिए, उससे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग सीखना चाहेंगे तो पॉली को हम लोग कहते हैं मैनी। ओके, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। और हिंदी में इसी चीज को हम लोग देखें तो मैनी मतलब बहुत सारे और टर्म्स मतलब पद हो गया। तो हो गया ना हमारा बहुत सारे पद। बहुत सारे पद को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल किस तरीके का हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। ax + b, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पद ये हमारा है और दूसरा पद ये है। पॉलिनोमियल में जो हमारे पद होंगे वो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये एक पद है, ये दो पद है? वो आपस में जो होता है स्प्लिट किया जाएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। देखिए यहाँ बीच में हमारा प्लस का साइन है। अगर हमारे यहाँ पे ax - y है तब ये भी हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि बीच में ये स्प्लिट करने के लिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है। लेकिन अगर हमारे पास axy है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन z है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि axyz जो हमारा सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल मस्ट बी स्प्लिटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, मतलब पॉलिनोमियल जो हमारा होगा उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू अगर वो स्प्लिट किया जाएगा, अलग अलग है, तब हम उसको एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म ऐसे करके मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और भी देती हूँ, जैसे कि ax² + 3x + 2। अब आप लोग बताइए ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ देखिए हमें प्लस का साइन मिल रहा है और प्लस के थ्रू ये एक अलग टर्म हुआ, ये एक अलग टर्म हुआ, ये एक अलग टर्म हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हमारे पास 1/x है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया पॉलिनोमियल में टर्म्स जो होते हैं उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू स्प्लिट होते हैं और तब हम उसको एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कहीं भी प्लस या माइनस का साइन तो नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा प्लस और माइनस के थ्रू स्प्लिट होना चाहिए, तभी उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई जस्ट होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल में कुछ और चीजें भी जानेंगे, जैसे कि सबसे पहला चीज है कांस्टेंट। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अचर। अचर, ठीक है। चलिए पहले यहाँ मैथ्स भूल जाते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। अचर क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? हमारे माता पिता, बच्चे थे हम लोग तब भी हमारे माता पिता वही थे, हम लोग बड़े हो गए धीरे धीरे, माता पिता वही है, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हमारे माता पिता वही रहेंगे। इट मीन्स वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। माता पिता हमारे क्या है? कांस्टेंट है। वो बस हमारे जिंदगी में एक ही माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जांपल ये है। तो मैथ्स में क्या होता है कि ऐसे मतलब
रियल नंबर्स या फिर कुछ जो चेंज नहीं होता टाइम, उसका फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा यहाँ पे, जैसे 1 2 3 5, हमारा 1 2 3 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर आप यूपी, बिहार, दिल्ली कहीं भी चले जाओ तो 3 जो नंबर है वो हमारा 3 ही रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा उसमें कुछ भी। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चर। अगर एक तरीके से हम समझे तो ये जस्ट ऑपोजिट हो गया। अचर क्या था हमारा, जो बदलता नहीं था, हमेशा उसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता था। इसका क्या था, एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू। और ये अचर क्या है, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। चलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल कुछ देते हैं। सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते तो वहां पे कुछ कलीग्स होंगे, कुछ दोस्त बने होंगे, उनके साथ आप जाते हैं, लंच करते हैं, खाते पीते, घूमते फिरते हैं। और 1 साल के बाद आपने ऑफिस स्विच कर दिया, अपना काम स्विच कर दिया, दूसरे ऑफिस में चले गए। फिर आप जो पहले ऑफिस में जिन फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते थे, अब आप बंद कर दिए उस चीज को। अब वहां आपके नए फ्रेंड्स बन गए, आप नए जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं उन लोगों के साथ। तो ये क्या हो गया, टाइम टू टाइम आप अपने फ्रेंड्स को चेंज कर ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, चेंज हो रहा है। तो वो हमारा वेरिएबल हो गया, जो हर चीज को रखने पे चेंज हो जाता है, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं हो, ठीक है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई जेड एल बी एच ETC, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगी कि मान लीजिए ये मेरे पास एक x² + 3 एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो वैल्यूज जो होते हैं वो अलग अलग आते रहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। अब हम लोग देखते नहीं, बहुत सारा मैथ सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि x y का वैल्यू हमेशा अलग अलग आता है, तो वो क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इतना चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे है, वेरिएबल मतलब x y z वाला टर्म, ठीक है, उसके जो डिग्री होंगे, पावर, डिग्री पावर, इट मीन्स ये वाला पावर, ओके, ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। मतलब ये नेगेटिव टर्म नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। जैसे 1 2 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉन नेगेटिव क्या होंगे, देखिए इधर मैं दिखा रही हूँ नॉन नेगेटिव के लिए, ठीक है। y 99 + 1, z 32 + 2, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब प्लस में होने चाहिए। हमारे एक्स वाई जो वेरिएबल है उसके पावर, डिग्री, वो हमेशा क्या, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं हो सकते, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। और एक चीज है हमारा कि पॉलिनोमियल जो हमारा होगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे ax² रुकिए एक सेकेंड, यहाँ 2x² लिख सकते हैं, +3x + 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग पावर हमारा यहाँ देखिए 2 है, फिर यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ 0, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि अगर हमारा मान लीजिए 2x³ दिया हुआ है, फिर +3x लिखा हुआ है, फिर +4x² लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या किसी ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 है उसका 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, नहीं, हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर 3 है यहाँ पे तो 2 1 0 इस तरीके से आना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अभी मैं आप लोगों को जितनी चीजें बता चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या क्या समझ चुके हैं, मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, ओके। देखिए, अ पॉलिनोमियल हैज क्या क्या हो गया, टर्म्स होने चाहिए पॉलिनोमियल में हमारे, मतलब कि पद, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होना चाहिए जो कि अचर है हमारा। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स होने चाहिए, वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि चर है हमारा। उसके बाद फिर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए
कभी भी माइनस में नहीं होगा, याद रखें। और एक चीज क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया हमारा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई जस्ट होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब पॉलिनोमियल है क्या क्या है, टर्म्स है हमारे पास, कांस्टेंट है हमारे पास, वेरिएबल्स है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा मैं पॉलिनोमियल के बारे में लिख देती हूं, आप लोग भी नोट डाउन करें। बहुत इजी होने वाला है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए तो देखते हैं पॉलिनोमियल में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, ठीक है। पॉलिनोमियल में हम लोग समझ चुके हैं ये चीज होता है ए पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is a polynomial where a, b, c are constants and the exponents of x are non-negative इंटीजर। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। a, b, c हमारा क्या है, कांस्टेंट होगा जो कभी भी बदलेगा नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। और उसके एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर होता है डिग्री, उसको वो क्या होगा हमारा नॉन नेगेटिव, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ ये चीजें। आई जस्ट होप कि पॉलिनोमियल आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, हम लोग पद के आधार पर पहले पॉलिनोमियल के प्रकार को लिखेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट के आधार पर देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारा क्या होगा, दैट इज मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक पदी, ठीक है, एक पदी या एक पद भी बोल सकते हैं। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, वन, ओके। मोनो मतलब वन होता है, एक पदी मतलब ये नाम से ही क्लियर है कि जिसमें एक पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, ओके, तो 2x 3y 2 4z ये सारे क्या है हमारे मोनोमियल, क्योंकि वो देखिए एक पद है, उसमें ना प्लस ना माइनस कुछ भी तो नहीं स्प्रेड करा ना, वो पॉलिनोमियल नहीं है वो। और हाँ एक चीज याद रखना कि कोई भी मोनोमियल जो होता है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का हमारा क्या होता है डेफिनेशन, उसमें एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए, बहुपद, बहुत सारे टर्म होना चाहिए, एक से ज्यादा। तो यहाँ हमारा मोनोमियल में क्या हो रहा है, सिर्फ एक पद है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके। अब सेकेंड हम देखते हैं इसके टाइप को। तो सेकेंड टाइप है बाइनोमियल, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विपद। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो 2x प्लस 3z प्लस 4 y 99 प्लस 2, ये सारे क्या हो गए, इसमें देखिए हमारा क्या दो पद दिख रहा है, 1 2 1 2 1 2, तो क्या हो गया ये हमारा बाइनोमियल, जिसमें दो पद हो, ठीक है, जिसमें दो पद हो। अब हमारा तीसरा
इसको मैं रब करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में मोनोमियल पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपद। अब देखिए, ये भी नाम से क्लियर है, त्रिपद, ट्राइनोमियल मतलब तीन पद होने चाहिए। ठीक है, तीन पद। देखिए जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7, ये हमारा क्या है? तीन पद है, 1 2 3 1 2 3। तो क्या है? ये हमारा ट्राइनोमियल्स की एग्जाम्पल है। अब हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया थोड़ा ध्यान दें कि हमारा टर्म्स के बेसिस पे हम लोगों ने टाइप्स बनाए हैं पॉलिनोमियल के। फर्स्ट क्या हमारा? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदी, जिसमें एक पद हो, सिर्फ एक टर्म। ओके, तो एक टर्म के एग्जाम्पल्स है ये सब। ठीक है, अब हम लोग सेकंड में क्या सीखे? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो टर्म्स हो। ठीक है, तो दो टर्म्स के एग्जाम्पल्स मैंने दिए। ये देखिए, ये दो टर्म्स है, ये दो है, ये दो है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या सीखा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब तीन पद होने चाहिए उसमें, तीन पद होने चाहिए उसमें। तो देखिए एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल से क्लियर किया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, देखती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। ओके, चलिए तो रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। जस्ट गेट सेट रेडी गाइज। चलिए देखते हैं। अब हम लोग, मैं पूछने वाली हूँ कि ठीक है कि कौन सा टाइप क्या है। मैंने एक टर्म दिया आप लोगों को 4y स्क्वायर प्लस 2y, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि z प्लस 1 z प्लस y प्लस 1 3 2xy 4। अब आपको बताना ये है कि ये हमारा क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो बताइए फ्रेंड्स, 4y स्क्वायर प्लस 2y क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द केस इसमें कितने सारे टर्म्स हैं? 2 1 2, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। मैंने बताया था ये दो पद हो गया, द्विपद, इट मीन्स ये बाइनोमियल हो गया। इसमें कितने पद है? z प्लस वाई प्लस 1, 1 2 3, तीन पद हो गए मतलब त्रिपद। ये क्या हो गया हमारा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। ये क्या हमारा? 2xy, 2xy, ये तो एक ही टर्म है हमारा, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो हमारा एक ही टर्म होगा। ठीक है, तो एक टर्म है हमारा, तो क्या हो गया? सिर्फ एक पद है, तो एक पदी मोनोमियल। एग्जैक्टली। अब ये देखिए 4, कितने पद है? एक, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक पदी मोनोमियल। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर या डिग्री। ओके, देखिए अब फिर से आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ध्यान दीजिए इधर कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग क्या देखते आए थे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स, डिग्री। ठीक है, इसी को डिग्री में बोलते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब क्या हो गया हमारा? बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर। एक्सपोनेंट को क्या हिंदी में बोलते हैं? घात। ओके, तो हमारा इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा? लीनियर। लीनियर, ठीक है, लीनियर। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2x प्लस 3। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ा घात क्या है? x, वेरिएबल का ही घात चेक करते हैं ना हम लोग, तो क्या है? x का पावर 1
मतलब क्या है, लीनियर का सबसे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। 1 होगा तब वो लीनियर होगा। लीनियर को हिंदी में मैं लिख देती हूँ, रैखिक बोलते हैं इसे हिंदी में, ओके। फिर सेकंड देख लीजिए आप लोग, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती। द्विघाती, ठीक है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है उसका घात कितना होना चाहिए, द्विघाती, मतलब 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा द्विघाती, क्योंकि इसमें हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, डिग्री 2, तो ये द्विघाती हो गया। द्विघाती मीन्स क्वाड्रेटिक। अब 3 देख लेते हैं, हमारा लास्ट है क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। क्यूबिक मतलब हिंदी में से लोग क्या बोलते हैं, त्रिघाती। त्रिघाती, ठीक है, जिसके कि 3 घात हो। नाम से ही क्लियर हो रहा है, 3 घात हो, सबसे हाईएस्ट। तो 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, या फिर 6y³ प्लस 4y प्लस 2। देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर क्या है हमारा, क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक त्रिघाती। ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आप लोगों को, पूछूंगी कि आप लोगों को कितना समझ में आया। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, ओके। तो बी रेडी गाइज, थोड़ा तैयार हो जाइए आप लोगों को, क्योंकि जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे क्वेश्चंस बनाना तो मुश्किल है। बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से, ओके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं, जैसे कि 4x³ प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब हमारा दे देती हूं मैं 16z² प्लस 2z प्लस 3, ठीक है। ये हमारा हो गया 19y प्लस 2, और एक और लास्ट 24l प्लस 3। तो चलिए आप लोग बताइए ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर, ओके। तो बताइए यहाँ पर हमारा हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारा 3 है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 1 दिख रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ हमारा 2 दिख रहा है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 2, एक्सपोनेंट हमारा हाईएस्ट 2 तो हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे गाइस, क्वाड्रेटिक। फिर यहाँ हमारा हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 1, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है 0, तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर। यहाँ देखिए 24l प्लस 3, यहाँ पे हमारा क्या है हाईएस्ट पावर, यहाँ भी 1 है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे भी लीनियर कहेंगे। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को अभी तक पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये सब मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो से बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। आप लोगों को मैं अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी 2.1, तो वीडियो में बने रहें, ओके। जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। बच्चे यही तो चाहते हैं ना कि अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करे, वो पेरेंट्स को खुश करे।
तो थोड़ा मुझे भी खुश कर दो गाइस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके। चलो फिर देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के हल। ठीक है, बहुपद के हल। अब देखिए गाइस, ये जीरो जो है हमारा अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है। इसे रूट्स भी बोलते हैं, इसे सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। ये हमारा जो जीरो है वही रूट्स भी है, वही सोल्यूशन भी है। ओके, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? तो चलिए हम यहाँ पे पॉलिनोमियल मानते हैं। पॉलिनोमियल एक्स के लिए एक्स माइनस 3। तो यहाँ हम जीरो कैसे निकालेंगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 3, इसको इस पॉलिनोमियल को हमें जीरो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि ये पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे ही हम लोग जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, p का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हमारा क्या वेरिएबल का क्या वैल्यू रखा हमने, 3। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, उससे ही उस वैल्यू को हम लोग जीरो कहते हैं। तो यहाँ हमारा जीरो क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 3। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी। चलिए एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मानते हैं z माइनस 7। ठीक है, z माइनस, और यहाँ पे अगर हमारा z लिया तो हमें पॉलिनोमियल ऑफ z लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जिससे कि पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए? तो हम लोग यहाँ पे 7 ले लेते हैं। 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारे यहाँ जीरो क्या हो गया, 7 रखने पे जीरो आया ना, तो 7 हो गया हमारा जीरो। ये हो गया हमारा जीरो, क्या हो गया, 7 हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि जीरो कैसे बनेगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच द पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो। अब हम लोग इसके सोल्यूशन को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहेंगे कि ग्राफ में हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो जितने भी जीरोस आएंगे हमारे, मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे जीरोस आते हैं वो हमेशा ग्राफ में, ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे ही तो बनाते हैं। इधर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ग्राफ में जो जीरोस की वैल्यू होंगी वो हमेशा कहाँ, एक्स एक्सिस में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ग्राफ में जो जीरो की वैल्यूज होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे पड़ा मिलेगा, एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सोल्यूशन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए लीनियर इक्वेशन कोई है, एक सेकेंड गाइस, चलिए जैसे कि मान लेते हैं लीनियर के लिए हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हमने अभी जो माना था x माइनस 3 मान के चलते हैं। तो इसमें हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई। तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा है तो y हमारा -3 निकल गया। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रख दिया तो यहाँ हमारा 0 हो गया। अब ग्राफ में हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा 0, ये तो कोऑर्डिनेट है 0 0 हम लोग जानते हैं। तो ये हम देखते हैं x एक्सिस में हमारा कहाँ 0 है, अब y एक्सिस में हमें कहाँ तक बढ़ना है, 3 -3। लेकिन -3 कहाँ है हमारा, नीचे। ये तो पॉजिटिव y एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस, तो हमें नीचे 3 की तरफ जाना है। तो 1 2 3, ये हमारा -3 हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमारा 0 और -3 हो गया। अब हमें क्या देखना है, 3 और 0, मतलब ग्राफ में x की वैल्यू 3, मतलब x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस में हमें 3 बढ़ना है आगे, 1 2 3, ये 3 हो गया। और y एक्सिस में कहाँ बढ़ना है, 0, तो मतलब 0 कहीं भी नहीं, आगे कहीं बढ़ना ही नहीं, यही हो गया हमारा 3 0। अब हम अगर इसको मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। तो इससे हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और एक्स एक्सिस में जो इसका 0 होगा वो कहाँ, यहाँ पे है, एक्स एक्सिस में ये सिर्फ
एक बार टच करेगा, ठीक है, एक बार। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? 1। लेकिन मिनिमम भी तो हो सकता है, मैक्सिमम 1 होगा, क्योंकि अब उसके पावर के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए x - 3 इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसका सोल्यूशन, मैक्सिमम सोल्यूशन 1 हो सकता है और उससे कम 0। ठीक है, ठीक है ना। आई जस्ट होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2 होता है ना। तो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा? 2 बार करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैक्सिमम नंबर कितना बार करेगा? क्वाड्रेटिक के लिए देखिए, अगर हम लोग देखते हैं इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, तो ये मैक्सिमम टाइम कितना बार टच करेगा? क्योंकि इसका जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, ax² प्लस यही तो है इसका bx प्लस c, मान के चलिए ये हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में मैक्सिमम नंबर बार जो टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो 2 बार करेगा। मैक्स तो इसका 2 हो सकता है, बट मिनिमम इसका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? 2, 1, 0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। और इसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा क्वाड्रेटिक का, ये हमेशा एक पैराबोला कुछ इस टाइप का, इस शेप में होता है। ठीक है, मतलब 2 बार ही टच करेगा, या तो मिनिमम 1 बार, या फिर 1 बार भी नहीं कर सकता। और क्यूबिक में सेम अगर हम पढ़ेंगे तो क्यूबिक का क्या होगा हमारा? क्यूबिक में जो होगा हाईएस्ट पावर हमारा 3 होता है, तो इसीलिए वो जो ग्राफ में हम लोग शो करेंगे, तो ग्राफ में हमेशा वो जो होता है 3 बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, 3 बार ही। ठीक है, चलिए तो फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और थैंक यू।